नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से क्लास जो फोर्थ है, ठीक है, चौथा क्लास है आज जो बैच स्टार्ट किए हैं एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट का, ठीक है। तो उसका जो बैच स्टार्ट हुआ है उसमें हम लोग क्लास फोर्थ देख रहे हैं, ठीक है। चौथा क्लास यानी 3 क्लास, इससे पहले यदि आप नहीं देखे हैं तो वो जा करके देख लीजिए, क्योंकि ये जो है चौथा क्लास ये पिछले क्लास से ही रिलेट्स करता है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप पीछे क्लास नहीं समझे होंगे तब तक आप फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगेगा, ठीक है, क्योंकि लिंक वाइज होता है। तो चलिए ठीक है, तो आप लोग जा करके जो चैनल है, ठीक है, वहाँ पे जा करके आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं आप तीनों क्लास, ठीक है, जो 3 क्लास पीछे आपका छूट गया है, ठीक है। तो देखिए अभी एक चीज़ और नोटिफिकेशन आया है जो जो DSSB है, ठीक है, DSSB के द्वारा जो कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी रिलीज किया गया है, ठीक है। तो उसमें 106 पोस्ट है, ठीक है, विशेष डिटेल्स, ठीक है, आप जाके प्ले लिस्ट में वहाँ पे देख लीजिए जो जॉब नोटिफिकेशन है, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने चैनल पे वीडियो डाल दी है, ठीक है। तो जाकर के आप देख सकते हैं, उसमें भी आप इस चीज़ का जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ क्लास फोर्थ है, जो भी कंप्यूटर का खास करके फंडामेंटल्स का जो पेपर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको यूजफुल रहेगा। तो चलिए चलते हैं, हम लोग आप डिस्कशन कर लेते हैं आज की क्लास के बारे में, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो है पिछले दिन, ठीक है, जो इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस में हम लोगों ने 2 टाइप के इनपुट डिवाइस पढ़े, ठीक है। तो उसमें पढ़े थे हम लोग, फर्स्ट वन क्या पढ़े थे, तो उसमें पढ़े थे एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस पढ़े थे, और दूसरा जो है, ठीक है, आज हम उसमें ऑनलाइन इनपुट डिवाइस में हम लोग कीबोर्ड, ठीक है, माउस, प्रिंटर, उसमें बहुत सारे एग्जांपल जॉयस्टिक से लेकर के ट्रैक बॉल होते हुए, ठीक है, MICR तक पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे ऑफलाइन इनपुट डिवाइस के बारे में, उसके बाद हम लोग जो देखेंगे, ठीक है, आगे आउटपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है, उसके बाद जाकर के हम लोग मॉनिटर के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, हम लोग टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। देखिए ऑफलाइन इनपुट डिवाइस क्या होता है, क्या कहता है कि वो डिवाइस जो कि कोई भी इनपुट, ठीक है, लेता है कंप्यूटर में, ठीक है, विदाउट कनेक्टेड टू कंप्यूटर, ठीक है, मतलब कि जिस समय वो इनपुट लेता है उस समय क्या होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए कि ये कंप्यूटर है, ठीक है, तो जैसे कि इनपुट ऑनलाइन इनपुट डिवाइस की बात कर रहे थे, तो उस समय ये कनेक्टेड रहता था, ठीक है, दैट इज द ऑनलाइन इनपुट डिवाइस। लेकिन इस केस में क्या होता है ना, ऑफलाइन इनपुट डिवाइस के केस में, इस केस में क्या होता है कि कंप्यूटर कहीं पे भी इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या है कि जैसे कि अभी यहाँ पे इनपुट लेना है, यानी कि देखिए जैसे एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल दिया है, डिजिटल कैमरा, जैसे कैमरा है, ठीक है, अब इसका पिक्चर लिया लेना है, ठीक है, मान लीजिए इसका पिक्चर लेना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कैमरा के द्वारा ये पिक्चर यहाँ पर कैप्चर करेंगे, उसके बाद जाकर के ये जो हम डेटा लिए इसको हम कंप्यूटर में जाकर के डालेंगे, ठीक है, उसके बाद जाकर के यहाँ से हम आउटपुट प्राप्त करेंगे। तो दैट डिवाइस यानी कि ये वाला जो हो गया हमारा डिजिटल कैमरा, ये हो गया हमारा ऑफलाइन इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो अब समझ गए होंगे ऑफलाइन इनपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए पर्टिकुलरली क्या है ना कि हम इतना एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ाएंगे, जो कि आज तक अगर आप मतलब बीटेक किए हो या डिप्लोमा किए हो तो इतना डीप में नहीं गया होगा, ठीक है। एक एक चीज़ आपको बताते जा रहे हैं, बेसिक से बेसिक चीज़। यदि आपको नहीं समझ में आता है, कुछ चीज़ ऐसा लगता है कि नहीं इंपॉर्टेंट छूट रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, और हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए देखते हैं अब हम लोग आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस की जब बात करते हैं, कहता है कि जब हम कोई भी इनपुट डालते हैं, ठीक, कंप्यूटर में, उसके बाद क्या कहता है ना कि कंप्यूटर जो है उसको प्रोसेस करके, जब हम इनपुट डालते हैं तो उसको प्रोसेस करके जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, तो उसी रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं, है ना। तो उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं, और जिसके माध्यम से, ठीक है, वो जो इनपुट डाले थे, ठीक है, जो हम आउटपुट यहाँ पे इनपुट की जगह पे आउटपुट होगा, ठीक है, जो हम आउटपुट प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो उस डिवाइस को, जिस डिवाइस के माध्यम से हम लोग आउटपुट प्राप्त करते हैं, उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिस डिवाइस के माध्यम से हम लोग रिजल्ट प्राप्त करते हैं, ठीक है, आउटपुट प्राप्त करते हैं, तो उसी डिवाइस को हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। जब हम आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो आउटपुट जो है, ठीक है, पर्टिकुलरली आउटपुट कितने भाग में बांटा गया, आउटपुट डिवाइसेस को, ठीक है, 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट वन जब बात करते हैं तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो ये जो होता है टेम्प्रोरी होता है, ठीक है। ये जो होता है मॉनिटर पे हमें दिखता है या प्रोजेक्टर पे दिखता है ना, तो ये चीज़ होता है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए सॉफ्ट कॉपी जो
सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, और इस तरह से भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और उसी केस में जब हम आउटपुट हार्ड कॉपी की डिवाइस की बात करते हैं, ठीक है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं, तो ये परमानेंट होता है। जैसे कि हम कोई चीज़ प्रिंटर के द्वारा, ठीक है, प्राप्त कर लेते हैं, तो दैट इज प्रिंटर के द्वारा हम लोग कोई आउटपुट प्राप्त करते हैं, ठीक है, प्रिंट करते हैं, तो ये क्या हो गया ना कि प्रिंटर जो हो गया हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। और जो चीज़ हम प्राप्त किए हैं ये क्या होता है ना कि परमानेंट होता है, ठीक है, इसको हम इरेज या एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये जो है, ठीक है, जो आउटपुट प्राप्त रहता है वो परमानेंट रहता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये तो था हम लोग का। अब इसी केस में, ठीक है, हम थोड़ा सा अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जब यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस की बात करते थे, तो यहाँ पे मॉनिटर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग मॉनिटर के बारे में देखते हैं कि मॉनिटर आखिर होता क्या है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जाकर के जब देखिए मॉनिटर के बारे में बात करते हैं तो कहता है ये तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, VDU कहते हैं, क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। और ये जो होता है साइज जो होता है किसका, मॉनिटर का, ये डायगोनल होता है, यानी कि इस तरह से होता है, ठीक है, डायगोनल होता है, ठीक है, ऐसे नहीं, इस तरह से होता है। आप देखे भी होंगे, बिल्कुल उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, फिर भी देखिए आपको बता देते हैं एक एक चीज़ बेसिक से, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में किसी तरह से क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से रहता है, ऐसे रहता है। ये हो गया आपका मॉनिटर, ठीक है, ये जो है आपका ये वाला मॉनिटर हो गया, ठीक है। सही से पिक्चर नहीं बना, ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से बना देते हैं ट्राई करके, ठीक है। इस तरह से रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे मॉनिटर आता है, ठीक है। तो अब देखिए जब मॉनिटर की बात करते हैं तो मॉनिटर को भी दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो इसमें दो तरह के मॉनिटर होता है। तो फर्स्ट वन जो होता है CRT मॉनिटर होता है, क्या होता है CRT, और दूसरा हो जाता है FPD मॉनिटर होता है। अब उसी केस में देखिए CRT मॉनिटर की जब बात करते हैं तो ये जो मॉनिटर होता है, ठीक है, ये ट्यूब से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और ट्यूब के पास, ठीक है, जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक गन रहता है, ठीक है, जो कि, ठीक है, रे प्रोड्यूस करता है, कहाँ पे, तो स्क्रीन पे, और जिसके माध्यम से पिक्चर ड्रॉ होता है, ठीक है। और ये जो, ठीक है, जो CRT मॉनिटर का स्क्रीन रहता है ये कवर रहता है, ठीक है, लेपा हुआ रहता है किस चीज़ से, फास्फोरस से। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए CRT मॉनिटर का एग्जांपल बताया गया है कि देखिए इस तरह से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक गन है, ठीक है, और यहाँ पे स्क्रीन है, और ये जो लेप किया गया है ये लेप किस चीज़ का है, फास्फोरस का है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, ठीक है, इस गन के माध्यम से यहाँ पे लाइट स्क्रीन पर पड़ता है, तो उसके बाद करके यहाँ पे पिक्चर्स का क्वालिटी आता है, ठीक है। तो ये था आपका CRT मॉनिटर, है ना। अब देखिए इसी में हम लोग देख लेते हैं FPD, ठीक है। तो FPD बोले तो इसका जो फुल फॉर्म होता है फ्लैट पैनल, ठीक है, यहाँ पे ये छूट गया था, ठीक है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। ये क्या होता है ना कि थिन और मिनिमम वेट का होता है, इसका वेट कंपेरिजन को, ठीक है, किसके, CRT के, ठीक है। और ये जो होता है इसका जो पिक्चर क्वालिटी होता है कंपेरिजन टू CRT काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, CRT के अपेक्षा में काफ़ी अच्छा होता है। और LED हो गया जिसको कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद LED लाइट इमिटिंग डायोड हो गया, GPD हो गया, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, इसमें यूज होता है किस फॉर्म में, तो FPD के फॉर्म में, है ना। तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे सारा चीज़ जो FPD है वो उसके बारे में देखिए, यहाँ पे LED बैकलिस्ट है ना, तो ये चीज़, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर आपसे मिलते हैं अगले दिन, ठीक है, यानी क्लास 5th में, ठीक है। कल जो होगा 5वां क्लास होगा, ठीक है, आप लोग ज़रूर जुड़िए, ठीक है, पूरे टाइम। और जब तक ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं आपको ये पूरा पेपर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्या होता है ना कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है ना कि कभी कभी ये लगता है कि सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसे जो पढ़ाने का, ठीक है, कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं मेरा पढ़ाया हुआ, ठीक है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है आप ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए
थैंक यू। आप लोग